ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 30 नवंबर 2024 के दिन यूट्यूब पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में हम धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों की दिसंबर माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि दिसंबर माह में ग्रह गोचर किस प्रकार है। देखिए, 1 दिसंबर 2024 के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं और अमावस्या तिथि है। सूर्य ग्रह इस समय वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि धनु राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और वे 7 दिसंबर से कर्क राशि में वक्री रूप में संचार करेंगे। कर्क राशि मंगल ग्रह की नीच राशि मानी गई है। बुध ग्रह इस समय वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं, अस्त अवस्था में है, जो कि उनकी शत्रु राशि है और वे 6 दिसंबर को वृश्चिक राशि में उदय होंगे और पूरे महीने वृश्चिक राशि में ही संचार करेंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने वृषभ राशि में वक्री रूप से संचार करते रहेंगे। शुक्र ग्रह इस समय धनु राशि में संचार कर रहे हैं और वे 6 दिसंबर से राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि मकर राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार 28 दिसंबर को पुनः शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि प्रिय राशि कुंभ राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने अपनी राशि कुंभ राशि में मार्गी तौर पर संचार करते रहेंगे। राहु ग्रह मीन राशि और केतु ग्रह कन्या राशि में पूरे महीने संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस माह का राशिफल बनाया गया है। हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए उपायों को दिसंबर माह में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बताया गया यह मासिक राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक अवश्य सटीक रहता होगा। इस बारे में आप अपने कमेंट अवश्य दें। हमारा कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया जाता है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने अपने नाम के अनुसार अपनी राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए फलादेश को देख सकते हैं और उपायों को अमल में लाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। हम अपने कार्यक्रम में प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपके मित्रों, शिक्षा की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष लाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके YouTube पर हमारे चैनल MS ज्योतिष लाह को शीघ्र ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने मित्रों परिचितों के बीच हमारे वीडियो को शेयर करें और कमेंट अवश्य दें। जी, अब हम अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस। देखिए, धनु राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। फिर भी आपको अपने चोट चपेट के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। यात्राओं में छुटपुट कष्ट होने की संभावना है, तो बंधुओं से संबंधों में भी इस महीने बहसबाजी से बचना चाहिए। थोड़ा घरेलू भ्रम और तनाव की स्थिति रह सकती है। इसी प्रकार माता और पिता के स्वास्थ्य का भी इस महीने अवश्य ध्यान रखना चाहिए। वैसे आपका रुझान इस महीने अपनी नौकरी संबंधित कार्यों, अनुबंधों के ऊपर, लोन, इंश्योरेंस जैसे कार्यों के ऊपर, सेवा और धार्मिक कार्यक्रमों के ऊपर आपका रुझान रमा रहेगा। धार्मिक व्यय या धार्मिक यात्राओं की ओर भी आपका रुझान रह सकता है। देखिए, सूर्य ग्रह आपके द्वादश और बाद में लगन या राशि में संचार करेंगे, तो आपको उच्च शिक्षा संबंधित व्यापारिक यात्राओं के ऊपर पिता वर्गों के साथ आप कुछ यात्राएं करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। तो 15 दिसंबर तक
के बाद आपको पिता से सरकारी कार्यों के ऊपर या भाग्य पक्ष से सहयोग मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। इसी प्रकार आपको का आत्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी 15 दिसंबर के बाद ओजस्वी बने रहेगा, क्योंकि सूर्य ग्रह आपकी राशि में संचार करेंगे। आप ओजस्वी तेजस्वी बने रहेंगे और स्वस्थ बने रहेंगे। शुक्र ग्रह आपके द्वितीय भाव में रहेंगे तो गुप्त मित्रों से, बंधुओं से, सामाजिक संबंधों से आपको कुछ भौतिक लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आप प्रसन्न रहेंगे और आपके परिवार में ही प्रसन्नता बनी रहेगी। घर परिवार में आपके मांगलिक कार्यक्रम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनोरंजन संबंधी कर्म होंगे। राजसिक भोजन में भी आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप इस महीने कुछ शो ऑफ करते हुए, विलासता संबंधित कार्य करते हुए दिखाई देंगे और आपके परिवार में आनंद मंगल बना रहेगा। राहु और केतु आपके दशम और चौथे भाव में संचार करेंगे तो घरेलू और करियर क्षेत्र में थोड़ा बहुत बनाव, भ्रम और तनाव की स्थिति रह सकती है। आप कुटिलता के साथ अपने करियर में कार्य करते हुए अवश्य दिखाई देंगे, जिससे आपको लाभ होगा। इसी प्रकार गुरु ग्रह वक्री आपके षष्ठ भाव में होंगे तो नौकरी संबंधित अनुबंधों के क्षेत्र में थोड़ा बहुत विघ्नों के साथ सफलता प्राप्त होगी। व्यवसाय स्थल और कर्म क्षेत्रों में आप कुछ धार्मिक या तंत्र मंत्र संबंधी कार्यों में रुचि लेते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। कुछ धार्मिक व्यय करते हुए और परिवार के साथ धार्मिक कार्यक्रम करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। मंगल आपके अष्टम भाव में होंगे तो आपको शिक्षा में थोड़ी बहुत रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों से संतान पक्ष के स्वास्थ्य का संबंधों पर अवश्य ध्यान बनाए रखें। कुछ आपको व्यर्थ की हानि या चोट चपेट के प्रति भी सावधानी रखनी चाहिए। आपको अधिक जोखिम लेने से भी इस माह अवश्य बचाव करना चाहिए। इसी प्रकार बुध ग्रह आपके 12वें भाव में होंगे तो कुछ व्यर्थ का व्यय होगा, बुद्धि का व्यर्थ का व्यय होगा और आपको पेट और पाचन संबंधी रोगों के प्रति भी सजगता रखनी चाहिए। कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर माह का महीना कुछ उतार और चढ़ाव या मध्यम ही सिद्ध होगा। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को इस माह हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए और प्रतिदिन आपको सतनाजा, बाजरा या अनाज पक्षियों को भी अवश्य जिमाना चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न, देखिए मकर राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य दिसंबर माह में मध्यम से अच्छा बना रहेगा। आपकी राशि का स्वामी शनि मार्गी होने से शनि शनि आप सकारात्मक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके ओज में, शक्ति में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। फिर भी आपको क्रोध की अधिकता, झगड़े या चोट चपेट के प्रति इस माह सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। इस माह आप रोमांटिक बने रहेंगे, विवेकशीलता से भरे रहेंगे, धार्मिक दृष्टिकोण से भरे रहेंगे। शुक्रदेव आपकी लगन या राशि में संचार करेंगे तो आपको संतान, मित्रों वर्गों के साथ आनंददायक क्षण बिताने का मौका मिलेगा। आप रोमांटिक, विलासप्रिय बने रहेंगे, आनंदित बने रहेंगे। भोग विलास में भी आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिर भी आपको अपनी छवि या चरित्र के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। जीवन साथी और पार्टनरशिप के मामलों में भी आपको आनंद और मंगल की प्राप्ति होती रहेगी। राजसिक भोजन में, तामसिक भोजन में भी इस महीने आपकी रुचि बढ़ेगी। फिर भी आपको अपनी आंखों संबंधित, पैरों पर चोट चपेट संबंधी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। आपका रुझान शनि आपके द्वितीय भाव में होने से अपने परिवार के ऊपर, भोजन संबंधी आनंद के ऊपर, संचित धनकोष के ऊपर, भौतिक लाभ के ऊपर, धार्मिक और संसारिक दृष्टिकोण संबंधी कार्यों के ऊपर रमा रहेगा। परिवार से आपको सहयोग में कुछ कमी के बावजूद सहयोग मिलता रहेगा। कभी कभी मंगल के सप्तम भाव में होने से जीवन साथी या पार्टनर द्वारा परिवार में झगड़े या बहसबाजी संभव है, अतः आप शांति बनाए रखें। आप और आपका जीवन साथी एक दूसरे को रोमांटिक कर्मों से उत्तेजित करेंगे। आप दोनों आनंदित महसूस करेंगे। इसी प्रकार आप दोनों दैनिक कार्यों के ऊपर भी खूब सक्रिय बने रहेंगे। राहु आपके तीसरे और केतु नवम भाव में होने से आपके पराक्रम का बल बढ़ा चढ़ा रहेगा। बंधुओं के हस्तक्षेप से अपने जीवन साथी या दाम्पत्य जीवन को अवश्य बचाकर चलें, अन्यथा यहाँ झगड़े या बहसबाजी संभव है। आप स्वयं भी अधिक जोखिम न लें, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में झगड़ेबाजी संभव है। अधिक जिद भी ना करें और तंत्र मंत्र के मामलों में से दूरी अवश्य बना के रखें। सूर्य आपके एकादश और द्वादश भाव में रहेंगे तो 15 दिसंबर तक आपको सरकारी कार्यों, पिता वर्गों से थोड़े बहुत विघ्नों के साथ धन लाभ मिलेगा, सम्मान मिलेगा, शिक्षा और धार्मिक लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो 15 दिसंबर के बाद आप कुछ सार्थक यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्राओं में आपका धन का व्यय भी होगा, लेकिन यह व्यय आपका शुभ कार्यों के ऊपर होगा। विदेशी संबंधों से भी आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है।
कुल मिलाकर मकर राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर माह मध्यम से अच्छा होगा और कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। आपको स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखना है। इस महीने आप आनंदित अवश्य महसूस करेंगे। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। मांसाहार और नशे से दूर रहना चाहिए। इसी प्रकार प्रतिदिन या बृहस्पतिवार के दिन आपको अपने हल्दी और चंदन का टीका भी अवश्य लगाना चाहिए और धार्मिक दृष्टिकोण से भरा रहना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए आपकी राशि का स्वामी शनि के मार्गी होने से आप शनि शनि आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपके दृष्टिकोण में भी सुधार होगा। आपका दृष्टिकोण अब सकारात्मक होगा। फिर भी इस महीने आपको स्वयं पर चोट चपेट के प्रति, कुछ झगड़ेबाजी के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। अपने कार्यों पर अधिक मतभेद लेने से भी बचना चाहिए। आपको हड्डियों संबंधित, आंखों संबंधित, मुख और पाचन संबंधित या पैरों नसों के रोगों पर भी सजगता रखनी चाहिए। वैसे आपका रुझान इस महीने स्वयं अपने ऊपर, दूर स्थानों के संबंधों से, उनसे संबंधित लाभ के ऊपर, सहयोग के ऊपर रमा रहेगा। आप अपने दाम्पत्य जीवन या दैनिक कार्यों के ऊपर भी 15 दिसंबर तक कुछ मतभेद लेते हुए या व्यवधान का सामना करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। शुक्र ग्रह आपके द्वादश भाव में होंगे, लगन में होंगे, तो ऐसा होने पर आपको अपने माता संग, परिवार संग इस महीने आप खूब मनोरंजन संबंधी आनंद रूपी मंगल कार्यक्रमों में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्राओं पर आपका व्यय बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो 28 दिसंबर के बाद आपको माता से, घरेलू वर्गों से या संपत्ति वाहन संबंधित लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। राहु और केतु आपके द्वितीय और अष्टम भाव में होंगे तो आपको तामसिक भोजन में रुचि बनी रहेगी, वृद्धि होगी। आपके परिवार में भी थोड़ा बहुत भ्रम बना रहेगा और कुछ परिवार में धार्मिक कार्यक्रम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोगों के ऊपर व्यय और बंधुओं से झगड़ेबाजी से इस महीने बचकर रहना है। गुरु ग्रह भी आपके चौथे भाव में होंगे तो 15 दिसंबर तक घर और करियर स्थानों पर आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। माता पिता से आपको सहयोग मिलेगा। 15 दिसंबर के बाद सूर्य के दशम भाव में होने से आपकी बुद्धि प्रखर होगी, ओज से भरी रहेगी। मित्रों, संतान पक्ष से भी आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। जीवन साथी द्वारा सहयोग और मिलेगा जिससे आपके धन, आय, लाभ में वृद्धि अवश्य होगी। बुध ग्रह भी आपके एकादश भाव में रहेंगे तो मित्रों, संतान पक्ष और स्वयं के बुद्धि बल से आप अपने करियर, व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। शिक्षा के ऊपर, धन के ऊपर और व्यापारिक कार्यों में भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार मंगल ग्रह आपके छठे भाव में होंगे तो कुछ व्यर्थ के व्यय, भोग विलास संबंधी कर्मों के ऊपर समय व्यतीत करना और रोगों के ऊपर भी व्यय बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने आप अधिक जोखिम ना लें, नहीं तो बंधुओं से कुछ झगड़ेबाजी संभव है। छाती संबंधित इन्फेक्शन के प्रति भी बचाव रखें। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर माह मध्यम साबित होगा और कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने प्रतिदिन सतनाजा अनाज पक्षियों को जिमाना चाहिए और प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और मांसाहार या नशे के प्रति भी दूरी बनाए रखनी चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस। देखिए, मीन राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान इस महीने अपने बंधु वर्गों के ऊपर, अपने पराक्रम संबंधी कार्यों के ऊपर, धर्म या धार्मिक यात्राओं के ऊपर रमा रहेगा। इस महीने आपको 15 दिसंबर तक विशेष रूप से सम्मान मिलता हुआ, धन का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका स्वास्थ्य में आपको भ्रम और तनाव लेने से बचना है, क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना है और पाचन संबंधी रोगों के प्रति भी सजगता बनाए रखनी है। आत्मिक स्वास्थ्य आपका पूरे महीने अच्छा बना रहेगा। आप ओजस्वी, तेजस्वी बने रहेंगे। राहु और केतु आपकी राशि और सप्तम भाव में होंगे तो आप कुटिल बने रहेंगे, व्यवहारिक व्यवहार करेंगे और राजनीति के दृष्टिकोण से कार्य करेंगे। स्वयं और जीवन साथी का आपको स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखना है। गुरु के तीसरे भाव में होने से आप थोड़े बहुत आलसी अवश्य रह सकते हैं, अतः आलस त्याग करें। दाम्पत्य जीवन और दैनिक कार्यों पर आप सार्थक तरीके से कार्य करेंगे जिससे आपको लाभ होगा। इस महीने आपको सामाजिक जीवन से भी आनंद, संतोष और लाभ वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। मंगल आपके पंचम भाव में होंगे तो परिवार से, संतान पक्ष से थोड़ी बहुत झगड़ेबाजी संभव है। क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखें। कुछ व्यर्थ की यात्राओं, रोगों के ऊपर व्यय के प्रति भी सजगता बनाए रखें। इस महीने आपकी
रात की नींद अवश्य डिस्टर्ब हो सकती है, अतः आप ध्यान रखें। सूर्य ग्रह आपके नवम और दशम भाव में होंगे तो इस महीने आपको पिता वर्गों से सरकारी कार्यों पर, इंश्योरेंस लोन संबंधी कार्यों पर, नौकरी संबंधित कार्यों पर खूब लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, सम्मान मिलेगा। आपको इस महीने सोने चांदी जैसी धातुओं के ऊपर भी लाभ मिलेगा और उसमें आपके लाभ में वृद्धि होगी। शुक्र ग्रह आपके एकादश भाव में रहेंगे, द्वादश भाव में रहेंगे तो आपको सामाजिक संबंधों से बंधुओं के साथ आप मंगलकारी यात्राओं पर जाते हुए दिखाई देंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे, भौतिक लाभ की प्राप्ति होगी। संसारिक कार्यों पर आप रोमांटिक बने रहेंगे, कुछ शो ऑफ करते हुए भी दिखाई देंगे। आप अपने बुद्धि से भी रोमांटिक बने रहेंगे और प्रेम प्रसंगों में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। शनि के मार्गी होने से द्वादश भाव में आपका लाभ बढ़ेगा, आप निवेश करते हुए दिखाई देंगे। दूर स्थानों पर भी आपका जाना हो सकता है, विदेश यात्राएं आपकी सफल होती हुई अवश्य दिखाई देंगी। इसी प्रकार आप गुप्त तरीके से आनंद लाभ लेते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आपको अपने चरित्र के ऊपर थोड़ी सावधानी या सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। इस महीने आपका छोटे रोगों के ऊपर व्यय बढ़ता हुआ भी या परेशानी होती हुई भी दिखाई दे सकती है। कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मध्यम साबित होगा और कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस महीने भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, विशेष तौर पर मंगलवार और बुधवार के दिन। तो आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनश्चय नमः का जाप करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसे लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं आप लोग उन उपायों को इस माह करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी ओम।